हादसे सलासल भी हुए थे, लेकिन जो सिलसिला आज शुरू हो चुका है कि अदालतें 15-15 दफ़ा जमानतें दें और रिहाई का हुक्म दें, लेकिन वो मुक़्तदर तबके, वो मुक़्तदर हलके और वो लोग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वो सारी मिलके उन लोगों को दोबारा उठा लेते हैं। लेकिन आज उससे ज़्यादा 2 कदम आगे चले गए हैं। आज लोगों को उठाया जाता है, चादर चार दीवारी की पाबंदी की जाती है और उनको किसी अदालत में पेश नहीं किया जाता। ये जो सिलसिला शुरू हो गया है, ये ना कोई कानूनी है, ना ये आईनी है, ना ये जमहूरी है, ना ये सियासी है। लिहाजा इस वक्त भी ये वक्त है कि हमारे मुक़्तदर तबके, हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वो अपने हुदूद में रहकर काम करें। जो आईन ने उनको अख्तियारात दिए हैं, जो कानून ने उनको अख्तियारात दिए हैं, वो उनके दायरे में रहकर काम करें। और जो अशखास इस तरह के अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनह्यूमन एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं, आज उनको पॉइंट आउट करने का वक्त आ गया है। आज मैं समझता हूं कि काजी फाइसा साहब के पास सबसे बड़ा चैलेंज इस फैसले को एग्जीक्यूट कराना है और इस फैसले का इतलाक, जबकि आज भी ये बात हुई है, आज भी उससे बदतर हालात हैं। तो मैं समझता हूं कि इस फैसले का अगर इतलाक हो गया तो पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ा संग मील होगा, ताकि पाकिस्तान फिर तरक्की करेगा। और पाकिस्तान की तरक्की आईन और कानून की हुक्मरानी में है। मुझे बताएं, आज की वर्स्ट कंडीशन में जहां बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हों, जहां आपका आईन मुअत्तल हो, तो कौन सरमायाकारी करने आएगा? कौन आपके मुल्क के ऊपर ट्रस्ट करेगा? कौन आपके अंदर, आपने मुल्क में अपने लोग आकर के अपना पैसा लगाएंगे? आज आपकी सिचुएशन ये है कि लोग अपना पैसा लेके मुल्क से बाहर भाग रहे हैं। आज आपका पढ़ा लिखा यूथ यहां से निकल के मुल्क से बाहर जा रहा है, या आज गरीब आदमी खुदकुशियों पे मजबूर है। आज महंगाई और बेरोजगारी इस कदर उरूज पे चली गई है। आज हमारे लोगों को एक शख्स इमरान खान की दुश्मनी में हमारे लोगों को ये सोचना चाहिए, क्या हमने 25 करोड़ आवाम को इस तबाही की दलदल में फंसा जहां से दिया है, क्या वापस उठने का कोई तरीका नहीं देना? वापस उठने का एक ही तरीका है कि हम आईन और कानून की अमलदारी पे यकीन रखें और उसको सही मानों में अमल दरामद कराएं, और आज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं और आवाम को उनका हक दें कि जिनको वो मुंतखब करना चाहते हैं वो उनके जरिए उमूर ममलिकत चलाएं। मकबूलियत को कबूलियत की शर्त ना रखी जाए कि मकबूलियत जब तक कबूलियत तक नहीं पहुंचेगी उस वक्त तक हम ऐसे लोगों को नहीं आने देंगे। मैं समझता हूं कि आज जो जुल्म पीटीआई के वर्कर्स के साथ हो रहा है, ये आज जो जुल्म आम कारकुनान के साथ हो रहा है, आज जिस तरह खवातीन को जमानत मिलने के बाद उठाया गया है, ये इंतहाई काबिल मजम्मत है। और इसकी हम समझते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस जजमेंट को जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आज के हालात को जरूर मद्देनजर रख के इन चीजों में उन लोगों को अग्रीमेंट से टेस्ट करेंगे जिनके साथ आज ये जुल्म हो रहा है। मैं आखिरी बात इमरान रियाज की बात करूंगा। आज ये कोई खुशी का मकाम नहीं है कि वो वापस आ गया है, शुक्र अल्लाह का कि वो वापस आ गया है, लेकिन वो अगवाकार, वो मुजरिम जिन्होंने उनको उठाया, आज वो कहाँ हैं? उन तक जब तक रियासत नहीं पहुंचती हम अपना मकसद नहीं हासिल कर सकते। आप सहाफ़ी अपना मकसद हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि आज एक शख्स को उठाया, कल समी इब्राहिम को उठाया था, तो आज वो खालिद को उठाया हुआ है, परसों जमील फारूकी को उठाया था। तो ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि बुनियादी हुकूक को बहाल किया जाए। जब तक आप बुनियादी हुकूक बहाल नहीं करेंगे, हम इंसाफ और कानून के उस मेयार पे नहीं पहुंच सकते जो हमारा तकाजा है और जो आइन हमें देता है। शुएब शाहीन साहब, ये बताइएगा कि चीफ जस्टिस ने भी ये पूछा कि किसके कहने के ऊपर दरख्वास्तें दी गई और किसके कहने के ऊपर वापस ली गई। आपके वकील भी अंदर मौजूद थे, उन्होंने भी इस बात का बयान नहीं किया और बाहर आके आप पब्लिक में बता रहे हैं कि आप लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, ये अगवा कर रहे हैं। जब अदालत आपसे पूछती है तो वहाँ पे आप अपना मौकफ नहीं रखते। ये इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये बातें
इंशाअल्लाह जब इजरा की बात आएगी, इस वक्त रिव्यू का फैसला हो रहा है, जब इजरा का मामला आएगा, आज मैंने चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट की है कि हम इसमें इंटरेस्टेड हैं कि इस फैसले की एग्जीक्यूशन होनी चाहिए, और इंशाअल्लाह इसकी एग्जीक्यूशन होगी तो मसाइल का हल होगा। ये बात आज चीफ जस्टिस साहब ने पूछा है कि आप एक्सप्लेन करें कि अगर आपने उस वक्त की थी तो किन कंसिडरेशन पे की थी और किसके कहने पे की थी, आज वापस ले रहे हैं तो किसके कहने पे वापस ले रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बात बड़ी अहम है और वो अगली तारीख पे लोग अपनी बात का जवाब देंगे। ये मैं जवाब दे चुका हूं, इसलिए इस पे मैं नहीं देना चाहता। बात करना चाह रहा हूं, सारे कैमरे लगे हुए हैं, वो लीगल टीम जिसने झगड़े निपटाने हैं वो खुद लड़ पड़ी है। मैं आपको एक बात बता दूं, लीगल टीम के सरबराह हामिद खान साहब हैं। कल हमारी लीगल टीम की मीटिंग हो चुकी है और आज से 10 दिन पहले भी हुई थी। हमारे दरमियान किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं है, और अगर किसी वर्कर ने हमारे कोई बात मेरी ज़ात के ख़िलाफ़ कही है तो मैं उसका जवाब नहीं देना चाहता, अल्लाह पे छोड़ता हूं और पार्टी पे छोड़ता हूं। और पार्टी ने कल पीटीआई ने उसका जवाब दे दिया है और मेरा भी वही जवाब है। मैं एक बहुत बड़े काम में हम मसरूफ़ हैं। इस वक्त पार्टी के ऊपर बड़ी मुश्किल हालात हैं। इस वक्त इमरान खान जेल में है, इसलिए हम ये समझते हैं कि मैं जब एक बड़ा काम कर रहा हूँ, आवाम तक इमरान खान साहब का और पार्टी का पैगाम पहुँचा रहा हूँ, तो मैं लिहाजा छोटे छोटे रुकावटें अपने लिए रास्ते की रुकावट नहीं समझता। थैंक यू। थैंक यू। हमारे वकला पाबंद सलासल भी हुए थे, लेकिन जो सिलसिला आज शुरू हो चुका है कि अदालतें 15-15 दफ़ा जमानतें दें और रिहाई का हुक्म दें, लेकिन वो मुक़्तदर तबके, वो मुक़्तदर हलके और वो लोग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वो सारी मिलके उन लोगों को दोबारा उठा लेते हैं। लेकिन आज उससे ज़्यादा 2 कदम आगे चले गए हैं। आज लोगों को उठाया जाता है, चादर चार दीवारी की पाबंदी की जाती है और उनको किसी अदालत में पेश नहीं किया जाता। ये जो सिलसिला शुरू हो गया है, ये ना कोई कानूनी है, ना ये आईनी है, ना ये जमहूरी है, ना ये सियासी है। लिहाजा इस वक्त भी ये वक्त है कि हमारे मुक़्तदर तबके, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वो अपने हुदूद में रहकर काम करें। जो आईन ने उनको अख्तियारात दिए हैं, जो कानून ने उनको अख्तियारात दिए हैं, वो उनके दायरे में रहकर काम करें। और जो अशख़ास इस तरह के अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनह्यूमन एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं, आज उनको पॉइंट आउट करने का वक्त आ गया है। आज मैं समझता हूं कि काजी फाइसा साहब के पास सबसे बड़ा चैलेंज इस फैसले को एग्जीक्यूट कराना है, और इस फैसले का इतलाक, जबकि आज भी ये बात हुई है, आज भी उससे बदतर हालात हैं। तो मैं समझता हूं कि इस फैसले का अगर इतलाक हो गया तो पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ा संग मील होगा, ताकि पाकिस्तान फिर तरक्की करेगा। और पाकिस्तान की तरक्की आईन और कानून की हुक्मरानी में है। मुझे बताएं, आज की वर्स्ट कंडीशन में जहां बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हों, जहां आपका आईन मुअत्तल हो, तो कौन सरमायाकारी करने आएगा? कौन आपके मुल्क के ऊपर ट्रस्ट करेगा? कौन आपके अंदर, आपने मुल्क में अपने लोग आकर के अपना पैसा लगाएंगे? आज आपकी सिचुएशन ये है कि लोग अपना पैसा लेके मुल्क से बाहर भाग रहे हैं। आज आपका पढ़ा लिखा यूथ यहां से निकल के मुल्क से बाहर जा रहा है, या आज गरीब आदमी खुदकुशियों पे मजबूर है। आज महंगाई और बेरोजगारी इस कदर उरूज पे चली गई है। आज हमारे लोगों को, एक शख्स इमरान खान की दुश्मनी में, हमारे लोगों को ये सोचना चाहिए, क्या हमने 25 करोड़ आवाम को इस तबाही की दलदल में फंसा जहां से दिया है, क्या वापस उठने का कोई तरीका नहीं देना? वापस उठने का एक ही तरीका है कि हम आईन और कानून की अमलदारी पे यकीन रखें और उसको सही मानों में अमल दरामद कराएं, और आज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं और आवाम को उनका हक दें
کہ जिनको वो मुंतखब करना चाहते हैं वो उनके जरिए उमूर मुमलिकत चलाएं। मकबूलियत को कबूलियत की शर्त ना रखी जाए कि मकबूलियत जब तक कबूलियत तक नहीं पहुंचेगी उस वक्त तक हम ऐसे लोगों को नहीं आने देंगे। मैं समझता हूं कि आज जो जुल्म पीटीआई के वर्कर्स के साथ हो रहा है, ये आज जो जुल्म आम कारकुनान के साथ हो रहा है, आज जिस तरह खवातीन को जमानत मिलने के बाद उठाया गया है, ये इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। और इसकी हम समझते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस जजमेंट को जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आज के हालात को जरूर मद्देनजर रख के इन चीज़ों में उन लोगों को अग्रीमेंट से टेस्ट करेंगे जिनके साथ आज ये जुल्म हो रहा है। मैं आखिरी बात इमरान रियाज की बात करूंगा। आज ये कोई खुशी का मकाम नहीं है कि वो वापस आ गया है, शुक्र अल्लाह का कि वो वापस आ गया है, लेकिन वो अगवाकार, वो मुजरिम जिन्होंने उनको उठाया, आज वो कहाँ हैं? उन तक जब तक रियासत नहीं पहुंचती हम अपना मकसद नहीं हासिल कर सकते। आप सहाफ़ी अपना मकसद हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि आज एक शख्स को उठाया, कल समी इब्राहिम को उठाया था, तो आज वो खालिद को उठाया हुआ है, परसों जमील फारूकी को उठाया था, तो ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि बुनियादी हुकूक को बहाल किया जाए। जब तक आप बुनियादी हुकूक बहाल नहीं करेंगे हम इंसाफ और कानून के उस मेयार पे नहीं पहुंच सकते जो हमारा तकाजा है और जो आइन हमें देता है। शुएब शाहीन साहब, ये बताइएगा कि चीफ जस्टिस ने भी ये पूछा कि किसके कहने के ऊपर दरख्वास्तें दी गई और किसके कहने के ऊपर वापस ली गई। आपके वकील भी अंदर मौजूद थे, उन्होंने भी इस बात का बयान नहीं किया और बाहर आके आप पब्लिक में बता रहे हैं कि आप लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, ये अगवा कर रहे हैं। जब अदालत आपसे पूछती है तो वहाँ पे आप अपना मौकफ नहीं रखते। ये इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये बातें इंशाअल्लाह जब इजरा की बात आएगी, इस वक्त रिव्यू का फैसला हो रहा है, जब इजरा का मामला आएगा, आज मैंने चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट की है कि हम इसमें इंटरेस्टेड हैं कि इस फैसले की एग्जीक्यूशन होनी चाहिए और इंशाअल्लाह इसकी एग्जीक्यूशन होगी तो मसाइल का हल होगा। ये बात आज चीफ जस्टिस साहब ने पूछा है कि आप एक्सप्लेन करें कि अगर आपने उस वक्त की थी तो किन कंसिडरेशन पे की थी और किसके कहने पे की थी। आज वापस ले रहे हैं तो किसके कहने पे वापस ले रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बात बड़ी अहम है और वो अगली तारीख पे लोग अपनी बात का जवाब देंगे। ये मैं जवाब दे चुका हूं, इसलिए इस पे मैं नहीं देना चाहता। बात करना चाह रहा हूँ, सारे कैमरे लगे हुए हैं, वो लीगल टीम जिसने झगड़े निपटाने हैं वो खुद लड़ पड़ी है। मैं आपको एक बात बता दूं, लीगल टीम के सरबराह हामिद खान साहब हैं। कल हमारी लीगल टीम की मीटिंग हो चुकी है और आज से 10 दिन पहले भी हुई थी। हमारे दरमियान किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं है और अगर किसी वर्कर ने हमारे कोई बात मेरी ज़ात के ख़िलाफ़ कही है तो मैं उसका जवाब नहीं देना चाहता, अल्लाह पे छोड़ता हूँ और पार्टी पे छोड़ता हूँ। और पार्टी ने कल पीटीआई ने उसका जवाब दे दिया है और मेरा भी वही जवाब है। मैं एक बहुत बड़े काम में हम मसरूफ़ हैं। इस वक्त पार्टी के ऊपर बड़ी मुश्किल हालात हैं। इस वक्त इमरान खान जेल में है, इसलिए हम ये समझते हैं कि मैं जब एक बड़ा काम कर रहा हूँ, आवाम तक इमरान खान साहब का और पार्टी का पैगाम पहुँचा रहा हूँ, तो मैं लिहाजा छोटे छोटे रुकावटें अपने लिए रास्ते की रुकावट नहीं समझता। थैंक यू। थैंक यू। हमारे वकला पाबंद सलासल भी हुए थे, लेकिन जो सिलसिला आज शुरू हो चुका है कि अदालतें 15-15 दफ़ा जमानतें दें और रिहाई का हुक्म दें, लेकिन वो मुक़्तदर तबके, वो मुक़्तदर हलके और वो लोग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वो सारी मिलके उन लोगों को दोबारा उठा लेते हैं। लेकिन आज उससे ज़्यादा 2 कदम आगे चले गए हैं। आज लोगों को उठाया जाता है, चादर चार दीवारी की पाबंदी की जाती है और उनको किसी अदालत में पेश नहीं किया जाता।